भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में है। श्वेता और उनके दूसरे पति अभिनव कोहली के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कुछ समय पहले श्वेता ने अपने इंटरव्यू में जहां अपनी टूटी हुई शादियों को लेकर अपना दुख जाहिर किया था, तो वहीं अब अभिनव कोहली ने भी अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। उन्होंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया कि जब उन पर श्वेता ने पहले पति से हुई बेटी पलक के साथ यौन उत्पीड़न का केस लगाया था, तब वो 22वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि श्वेता ने एक बार उन्हें छड़ी से पीटा था। ये क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं कीर्ति राजौरा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपनी लाइफ में 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों ही शादियां अनसक्सेसफुल रही थी। पहले श्वेता ने साल 1998 में एक्टर राजा चौधरी के साथ शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटी पलक है जो लगभग 20 साल की हो चुकी है। साल 2011 में श्वेता तिवारी ने राजा के खिलाफ मारपीट करने के आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और साल 2012 में दोनों अलग हो गए। राजा से तलाक लेने के बाद श्वेता ने अभिनव कोहली के साथ 2013 में शादी कर ली। इस शादी से उन्हें एक बेटा रेयांश भी है। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन हुई और दोनों अलग रहने लगे। श्वेता ने पति अभिनव पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनकी बेटी पलक के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की है। इसके बाद अभिनव के खिलाफ उन्होंने पुलिस में केस भी दर्ज कराया था, लेकिन इसे लेकर अभिनव ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो इस आरोप के बाद 22वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करना चाहते थे। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पलक ने उनके लिए यहाँ तक कहा था कि वह उन्हें घर से लात मारकर बाहर क्यों नहीं निकाल देते। इसे सुनने के बाद अभिनव का रिएक्शन हालांकि कुछ नहीं था उस वक्त, लेकिन उसको बुरा बहुत ज्यादा लगा था। अगले दिन बेटे के खाने की बात पर बहस हुई। अभिनव का कहना था कि उस वक्त उनके दिमाग में पलक के शब्द घूम रहे थे। धीरे धीरे ये बहस बड़ी लड़ाई में बदल गई और बाद में श्वेता ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया था। आपको बता दें कि उस वक्त ये मामला काफी मीडिया में भी रहा था। अभिनव की माने तो उस वक्त उन्हें किसी रेस्टोरेंट या फिर पब्लिक प्लेस में जाने पर शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन उस वक्त उनके पॉइंट की कोई अहमियत नहीं थी। अभिनव ने एक इंटरव्यू में कहा था, श्वेता ने मुझे मेरे पिता की पुण्यतिथि पर गिरफ्तार कराने की कोशिश की। इस दिन उसने ये भी नहीं सोचा कि वह दिन मेरे लिए कितना इमोशनल है। श्वेता चाहती थी कि अभिनव उस दिन भी जेल की सलाखों के पीछे रहे। इसके अलावा अभिनव ने यह भी कहा था कि वो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे रेयांश के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि श्वेता ने उनके साथ हमेशा अमानवीय व्यवहार किया है। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज भी उनकी आंखें वो सब बातें याद करके आंसू से गीली हो जाती हैं। बता दें कि फिलहाल अभिनव और श्वेता के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं अब श्वेता अपने बच्चों पलक और रेयांश के साथ रह रही हैं और अकेले ही उनकी परवरिश भी कर रही हैं। दोनों के बीच अभी भी विवाद चल रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मुद्दे पर एक्ट्रेस का क्या रिएक्शन आता है। तो अभिनव के इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बताएं आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी।